सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2021 के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन आउट हुआ था आपका 25 फेब को, ठीक है। सो इसके टोटल कितनी वैकेंसीज हैं इसमें? सो 9534 इसकी टोटल वैकेंसीज हैं और ये टोटल तीन टाइप्स की पोस्ट हैं जिस पे ये वैकेंसी फिल करी जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले है सब इंस्पेक्टर, फिर प्लाटून कमांडर और उसके बाद फायर सर्विस ऑफिसर। तो ये तीन तरह की इसमें पोस्ट हैं जिसके लिए वैकेंसी फिल करी जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं अब आगे अपना। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, राइट। सो जैसे कि हमने देखा कि यूपी पुलिस एसआई रिक्रूटमेंट के लिए ये तीन तरह की पोस्ट हैं। अब इसमें ये देख लो कि मेल फीमेल के लिए कौन कौन सी है। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए है। प्लाटून कमांडर जो है उसके लिए सिर्फ मेल के लिए है, राइट। और उसके बाद फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर, इसमें भी सिर्फ मेल के लिए जॉब वैकेंसी है, ठीक है। और टोटल वैकेंसी आपको पता है 9534 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये जो डेट्स हैं ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। यानी कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्ट होने में भी काफ़ी टाइम है। तो 1 अप्रैल 2021 से आपकी एप्लीकेशन इसकी स्टार्ट होगी और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास 30 अप्रैल का टाइम है, ठीक है। तो यानी कि 30 अप्रैल तक आप इसको लास्ट अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास 1 महीने का टाइम है, तो इसको विद इन टाइम आप लोग इसको अप्लाई कर लेना। लास्ट डेट के लिए मत छोड़ना इसको। लास्ट डेट में आपको पता है इन लोगों का सर्वर कितना स्लो चलता है, तो कहीं आप रह ना जाओ सिर्फ एप्लीकेशन ना फिल करने की वजह से, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप इसको अप्लाई कर लेना जैसे फॉर्म आउट होता है आपका, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे की फर्दर डिटेल्स देखते हैं हम। सो सबसे पहले अब देखते हैं वैकेंसी की कितनी वैकेंसी है सबके पास। तो सबसे पहले वैकेंसी अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज और, ठीक है, पोस्ट वाइज। सबसे पहले सब इंस्पेक्टर की देख लेते हैं वैकेंसी, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही, ठीक है। जनरल कैटेगरी से आपके पास इसके हैं 3613, यानी कि अराउंड 3500 के आसपास वैकेंसी है आपके लिए जनरल के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। उसके बाद EWS से 902, OBC का 2437, SC का 1895, ST का आपका 180 है और टोटल वैकेंसी आपकी सब इंस्पेक्टर के लिए है कितनी? 9027। क्लियर। उसके बाद अगर हम देखें वैकेंसी जो कि आपके लिए पतलून कमांडर के लिए है ना, तो यानी कि पतलून कमांडर के लिए आपके पास कितनी वैकेंसी है? तो पतलून कमांडर के लिए हमारे पास वैकेंसीज हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए हमारे पास 194 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 48, OBC के लिए 131, SC के लिए 101 एंड ST के लिए सिर्फ 10 वैकेंसीज हैं। टोटल पतलून कमांडर मेल के लिए सिर्फ हमारे पास वैकेंसी हैं 484, राइट। उसके बाद फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के लिए जो कि सिर्फ मेल के लिए ओपन है, इसमें भी जनरल के लिए 10 वैकेंसी हैं, EWS के लिए 2, OBC के लिए 6 और SC के लिए 5, ST के लिए 0 है। इसमें टोटल वैकेंसी इसमें हमारे पास 23 है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमारे पास किसके लिए? सब इंस्पेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, राइट। उसके बाद देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस इसमें क्या होने वाली है। तो इसमें वही है, एप्लीकेशन फ़ीस इसमें 400 रुपये रखी गई है जो कि सबके लिए सेम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि SC ST के लिए फ़ीस कम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेक श्योर कि आप इसका ध्यान रखें। ये सारी कैटेगरीज के लिए फ़ीस आपकी 400 है, यानी हर एक कैटेगरी को, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी से EWS और अदर बैकवर्ड क्लासेस से या फिर ST से किसी भी कैटेगरी से आपको 400 रुपये ही आपको पे करने, जो कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ ही पे करोगे, राइट। उसके बाद देख लेते हैं एज लिमिट क्या है इसमें। तो जनरल और EWS के लिए आपकी है 21 से 28 ईयर्स, ठीक है। और OB SC ST के लिए आपके पास थोड़ा सा एज इलेक्शन इसमें हमें देखने को मिला है। तो इसमें आपके पास 21 से 33 ईयर्स तक, ठीक है, यानी कि 21 से 33 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें हमसे मांगी है इसमें, तो वो है कि सिविल जो आपके सब इंस्पेक्टर है सिविल पुलिस के लिए, उसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन डिग्री मांगी है। यानी आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो और किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जो फायर सर्विस सेकेंड ऑफिसर है, ठीक है, फायर सर्विस सेकेंड ऑफिसर जो है उसके लिए हमें इसने क्या मांगा है? ग्रेजुएशन डिग्री इन साइंस स्ट्रीम। तो उसमें मैंडेटरी है कि आपके पास साइंस स्ट्रीम में ही ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप फायर सर्विस सेकंड ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप इसके लिए जा सकते हो, ठीक है, यानी कि आप प्लाटून कमांडर के लिए जा सकते हो और सब इंस्पेक्टर के लिए जा सकते हो, राइट। आई होप क्लियर है इतना बात। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं।
सो सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे है, इसमें 3 स्टेजेस हैं, राइट। 3 स्टेजेस इसमें होने वाले हैं आपके लिए, जिसमें सबसे पहले तो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम है, जिसमें आपका वही MCQ बेस्ड आएगा, ठीक है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है आप सभी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट भी होने वाला है। अब देख लेते हैं कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है दोनों की, फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरमेंट टेस्ट के लिए। सबसे पहले आपको एक क्या होता है, इसमें एक रेस करवाई जाती है, ठीक है, जो कि 4.8 किलोमीटर्स की होती है और 28 मिनट्स में आपको कंप्लीट करनी होती है फॉर मेल कैंडिडेट्स, राइट। यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 4.8 किलोमीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 28 मिनट्स में, क्लियर। एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन देखने को मिली है, तो फीमेल कैंडिडेट्स को इसमें 2.4 किलोमीटर के लिए रेस होगी और 16 मिनट्स में उसको कंप्लीट करना होगा, क्लियर। उसके बाद आपकी हाइट मांगी गई है मेल कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर, ठीक है, और 160 सेंटीमीटर जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड फीमेल में 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, 147 उन फीमेल गर्ल्स के लिए, फीमेल के लिए जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्लियर। उसके बाद चेस्ट इसमें मांगी गई है 79 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन में आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होना चाहिए, क्लियर। यानी कि नॉर्मल आपका चेस्ट कितना होना चाहिए 79 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन में 84 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। और बाकी ST कैटेगरी के लिए भी इसमें रिलैक्सेशन है, 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन में 82 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। सो ये सब था फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, ठीक है। आई होप इतना पार्ट क्लियर है आप सबको। उसके बाद देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न इसका क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न हमें पता होना चाहिए किसी भी एग्जाम का। तो एग्जाम पैटर्न इसका क्या है अपने पास, कि आपके इसमें 4 सेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका SSC एग्जाम से थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। तो इसको आपको काफ़ी ध्यान से समझना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। इसमें आपका एक तो जनरल हिंदी आने वाला है, ठीक है ना, जनरल हिंदी आने वाला है, 40 क्वेश्चन आएंगे उसमें 100 मार्क्स के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है, 4 वीक की इक्वल क्वेश्चन है और इक्वल ही वेटेज है, ठीक है। उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट है या फिर एक टॉपिक कह सकते हो आपका लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, ठीक है, ये भी चेक किया जाएगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे अगेन 100 मार्क्स के लिए। उसके बाद न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट आएगा, जिसमें अगेन 40 क्वेश्चन फॉर 100 मार्क्स। उसके बाद आपका मेंटल एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस टेस्ट या फिर रीजनिंग, ठीक है, यानी कि आप इसको मैथ्स और रीजनिंग कह सकते हो। और ये थोड़ा सा आपका GK वाला पार्ट आ गया, ठीक है, और इसमें आपका हिंदी आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास 160 हैं और मार्क्स कितने हैं टोटल, ये हैं 400 मार्क्स के लिए, ठीक है, क्लियर है इतना बात। अब ये एग्जाम कितने आवर्स का होने वाला है, तो 2 आवर्स का आपका एग्जाम होने वाला है, ऑनलाइन मोड में ही होगा ऑब्वियसली आपका एग्जाम, और ऑब्जेक्टिव टाइप है ये, 160 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के लिए। अच्छी बात क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन रॉन्ग भी करके आ सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इतनी, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, राइट। और टेस्ट जो होगा आपका वही जैसे SSC कंडक्ट करवाता है वैसे ही आपका बाइलिंगुअल टेस्ट होगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। लेकिन जो आपको हिंदी सेक्शन है वो तो ऑब्वियसली आपका उसमें जो आएगा कि हिंदी वाला जो सेक्शन है उसमें आपको इंग्लिश में नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, वो हिंदी में ही होगा, क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट है ना। तो इतना आपको क्लियर है आई होप। अच्छा, ये जो अब इसका डिटेल जो सिलेबस है ना, ये हम लोग प्रॉपर एक नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट है SSC रेलवे वगैरह एग्जाम से, ठीक है। तो इसका सिलेबस भी डिस्कस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आपने पढ़ाई की है अभी तक उससे ही एग्जाम होगा। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो इसको सिलेबस को हम एक डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि ये एप्लीकेशन इसके कब आएंगे, 1 अप्रैल 2021 को इसके एप्लीकेशन आउट होंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसका जो स्टेप दिया गया है इसमें कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि आप फर्स्ट टाइम जैसे रजिस्टर कर रहे होंगे तो आपको पहले ये आपकी लिंक है, ठीक है, आप इस लिंक पे जाके आपको टैब ही दिख जाएगा, फर्स्ट ऊपर में आपको दिख जाएगा ये यूपी पुलिस SI के लिए रिक्रूटमेंट के लिए, आपको उस पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो आपको फिल कर लोगे अपनी डिटेल्स को फिल करने के बाद उसको प्रिंट कर लेना, यानी कि अपने डेस्कटॉप पे उसको सेव कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें
आप उसको भरनी है। उसके बाद ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी है। उसके बाद फोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स जहाँ पे एप्लीकेबल है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब आपको सबमिट करने के बाद, जो आपकी स्कैन फोटोग्राफी है, ठीक है, ये सब चीज़ें सबमिट करने के बाद आपको क्या होगा, फाइनल जब आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको लास्ट स्टेज क्या किस पे जाना है, पेमेंट पे जाना है, जिसमें आपको 400 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये सारा स्टेप था इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, वही जो नॉर्मल हम फॉर्म्स में करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये 400 रुपये की एक पेमेंट देनी है और फाइनल आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन, जो आपका फॉर्म होगा उसको आपको सेव कर लेना है। उसके बाद जो आपने फी पेमेंट करी है उसको भी आपको सेव कर लेना है, ठीक है, फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। लास्ट हम देखते हैं ये कि ये कुछ यूजफुल लिंक्स दे रखे हैं आपको इसी आर्टिकल के नीचे, ठीक है। तो ये आप ऑनलाइन डायरेक्टली यहीं से अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप जब इस आर्टिकल को ओपन करेंगे 1 अप्रैल को, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिंक, ये आपको ऑप्शन दिख जाएगा इस आर्टिकल में ही आप यहीं से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो आप लोग इस आर्टिकल को सेव करके रख सकते हैं या जैसे भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी के लिए हम, और वैकेंसी और सिलेबस के लिए एक डिटेल वीडियो आने वाली है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और एक बार खुद पूरा पढ़ें। इसमें तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझा दिया है जितना भी नोटिफिकेशन में आया था, बट स्टिल आप एक बार नोटिफिकेशन खुद डाउनलोड करके उसको पढ़ें। और यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें और उसका लिंक यहाँ पे है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जितना भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाकी कुछ भी अगर डाउट होता है आपको इस चीज़ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग इस आर्टिकल खुद भी पढ़ सकते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो लिंक है उस पर क्लिक करके ज़रूर आप लोग इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़िए। और उसमें सिलेबस भी दिया हुआ, उसमें सिलेबस हिंदी में दिया हुआ एक्चुअली पूरा, तो हो सकता है सबको हिंदी में वो समझना है, इसलिए मैं डिटेल वीडियो एक बनाऊंगा सिलेबस पे, डेडिकेटेड सिर्फ वो सिलेबस की ही होगी, क्योंकि इसका सिलेबस डिफरेंट है, तो इसलिए सिलेबस को समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो चलिए यहीं पे मैं विदा लेता हूँ आप सबसे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।